નમસ્કાર મિત્રો, આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું આપણી સહેલી ચેનલ GYG એજ્યુકેશનમાં। મિત્રો, આપણી ચેનલમાં 3 થી 8ના એકમ કસોટીના વિડીયો તેમજ 3 થી 8ના એકમોના વિડીયો જોવા મળશે। અને મિત્રો, આપણી ચેનલને માત્ર એક જ મહિનો થયો છે અને આપણી ચેનલમાં 200 જેટલા સબસ્ક્રાઇબર થઈ ગયા છે અને આપણી ચેનલમાં 10,000 થી વધુ વ્યૂઝ થઈ ગયા છે મિત્રો, અને 200 કલાકનું થઈ ગયા છે આપણી ચેનલમાં લોકોએ જોયું છે। તો આપ સૌ લોકોનો દિલથી આભાર વ્યક્ત કરું છું અને આપણી ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરો। અને હા મિત્રો, બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન જરૂરથી દબાવો જેથી અમારા નવા વિડીયોનું નોટિફિકેશન આપને ઝડપથી મળી રહે। અને મિત્રો, ये दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं अभ्यास और स्वाध्याय की ओर, जिसको आपको समझकर अपनी कॉपी में लिखना है। तो दोस्तों, पहले देखते हैं अभ्यास, जिसमें प्रश्न 1, निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा और क्यों बताइए। तो हमें बताना है कि नीचे दिए गए वाक्य में से वाक्य कौन बोलता है, किसको कहता है और क्यों कहता है। तो आइए देखते हैं। 1 नंबर, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूंगी। तो कौन बोलता है, किससे कहता है। तो देखते हैं। यह वाक्य नन्ही ने अपनी माँ से कहा क्योंकि वह बिच्छू की डंक मारने की आदत छुड़ाना चाहती थी। तो ऐसा हमें अपनी कॉपी में लिखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न 2 की ओर। क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। तो ये कौन बोलता है, किससे कहता है और क्यों बोलता है। तो देखते हैं। यह वाक्य बिच्छू ने नन्ही से कहा क्योंकि नन्ही का उपकार भूलकर उसने उसे डंक मार दिया था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। तुम ये गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। कौन बोलता है। तो यह वाक्य नन्ही ने बिच्छू से कहा क्योंकि वह बिच्छू की बुरी आदत के बारे में उसे चेतावनी देना चाहती थी। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर की ओर। भलाई करना मेरा स्वभाव है। आगे बढ़ते हैं। कौन उत्तर। यह वाक्य नन्ही ने बिच्छू से कहा क्योंकि बिच्छू के विश्वासघात को भूलकर उसने उसकी मदद की थी। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर की ओर। मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। कौन बोलता है, हमें मालूम ही है दोस्तों। यह वाक्य बिच्छू ने नन्ही से कहा क्योंकि नन्ही से विश्वासघात करने बहुत पछतावा हुआ था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 2 की ओर। यदि तुम नन्ही की जगह होते तो बिच्छू के साथ कैसा बर्ताव करते, सोच कर कहिए। अगर यानी कि आप नन्ही की जगह होते तो क्या करते। तो हमें यह लिखना है। तो हम लिखते हैं उत्तर। डंक मारना बिच्छू की आदत है। जिसने उसके साथ भलाई की उसी को भी वह डंक मारता है। नन्ही स्वभाव की अच्छी है, वह समझदार और उदार है। उसने बिच्छू की बुरी आदत छुड़ाने का संकल्प किया है। वह बिच्छू के बुरे व्यवहार को भूलकर उसके साथ भलाई करती है। आखिर बिच्छू शर्मिंदा होकर अपनी बुरी आदत छोड़ देता है। बिच्छू की जगह में होता तो मैं भी उसके साथ नन्ही की तरह बर्ताव करता। बुरे व्यक्ति को सुधारने के लिए यह सबसे उत्तम मार्ग है। स्वाध्याय की ओर। तो स्वाध्याय के प्रश्नों देखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न के उत्तर देने हैं हमें। क्या है। तो 1 नंबर, नन्ही कौन थी। हमें मालूम ही है कौन है। उत्तर देखते हैं। नन्ही एक बतख थी। 2 नंबर, बिच्छू कहाँ फंस गया था। उत्तर देखते हैं। बिच्छू दलदल में फंस गया था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ। उत्तर देखते हैं। बिच्छू को पछतावा हुआ क्योंकि 2 बार जीवन दान देने वाली बतख यानी कि नन्ही को डंक मारने चला था। क्योंकि हमें जो बार बार मदद करे और हम उनको उन्हीं का बुरा करे तो वो अच्छा नहीं लगता है और हमें भी शर्म लगती है। तो बिच्छू को भी पछतावा हुआ। 4 नंबर, नन्ही ने क्या निश्चय किया। उत्तर, नन्ही ने ये निश्चय किया कि वह मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहेगी। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर, नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया। उत्तर, बिच्छू दलदल में फंस गया था। उसने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को बिच्छू पर दया आ गई।
इसलिए नन्ही ने बिच्छू को बाहर निकालकर बचाया। आगे बढ़ते हैं। बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से क्या कहा? उत्तर, बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से कहा कि बिच्छू अपनी आदत का गुलाम है। उसे चाहे कितनी बार बचाया जाए वह बार बार डंक मारता रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 7 की ओर। नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में क्या कहा? नन्ही है वो अपने स्वभाव के बारे में क्या कहती है, हमें लिखना है। उत्तर, नन्ही ने बिच्छू से कहा कि भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी आदत क्यों छोड़ दूं? मेरा काम बचाना है। मैं मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहूंगी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 2। घटनाओं को उनके सही क्रम में लिखिए। तो अ, ब, क, ड અને ઈ જે ઘટના આપેલી છે એને સહી ક્રમમાં यानी कि जो कहानी थी कहानी के योग्य क्रम में हमें लिखना है। आगे बढ़ते हैं। 1 नंबर, नन्ही बिच्छू की आवाज़ सुनकर दौड़ती आ गई। नन्ही अपनी माँ के पास चली गई। नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकालकर सूखे स्थान पर रख दिया। नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा। बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया। तो इनमें से कौन सी क्रिया पहले आएगी वो हमें लिखना है। तो देखते हैं उत्तर की ओर। उत्तर 1 नंबर, नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा देखा। पहले तो क्या हुआ? फंसा देखा। फिर बाद में नन्ही ने बिच्छू की आवाज़ सुनकर दौड़ती आ गई। आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर, नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकालकर सूखे स्थान पर रख दिया। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर, बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर, नन्ही अपनी माँ के पास चली गई और जो कुछ भी हुआ था वो सब कहानी अपनी माँ को बता दी है। प्रश्न 3, इकाई में से 5 संज्ञा शब्द ढूंढिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। संज्ञा यानी कि नाम, जो नाम दर्शाते वाले शब्द है उनको हम संज्ञा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। उदाहरण, बिच्छू यानी कि उसका वाक्य क्या है? तो कि बिच्छू दलदल में फंस गया था। उत्तर की ओर। 1 नंबर, नन्ही, तो कि नन्ही एक बतख का नाम है। 2 नंबर, स्थान, मुंबई में देखने वाले कई स्थान हैं, यानी कि गुजरात में देखने वाले कई स्थान हैं। ऐसा भी वाक्य हम लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर, मुसीबत, मैंने मुसीबत में पड़े मित्र की सहायता की। आगे बढ़ते 4 नंबर, पानी, पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि पानी हमारे जीवन का एक आधारभूत स्रोत है और पानी के बिना जीवन संभव नहीं है, इसलिए पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर, आदत, सुबह जल्दी उठना अच्छी आदत है, हमको भी सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो आपको कमेंट में लिखना है कि कौन कौन सुबह जल्दी उठते हैं और कितने बजे आप उठते हैं, वो हमें इस कमेंट में लिखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द खोजकर उनका वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। समानार्थी शब्द, तो कि उदाहरण, नदी यानी कि सरिता। वाक्य, नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी सरिता है, तो ऐसा लिखना है। उत्तर देखते हैं। स्थान यानी कि जगह। वाक्य, अच्छे बुरे लोग हर जगह पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं 2 नंबर की ओर। शौक यानी कि प्रकृति, तो देखते हैं, वह अच्छी प्रकृति का है। वाक्य, वह अच्छी प्रकृति का आदमी है। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर, मुसीबत यानी कि संकट। तो वाक्य, संकट में धीरज से काम लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर, प्रसन्न यानी कि खुश। तो वाक्य, आज मैं बहुत खुश हूँ। 5 नंबर, थिरकना यानी कि नाचना। तो देखते हैं वाक्य, वर्षा के बादल देखकर मोर नाचने लगे। आगे बढ़ते हैं नए प्रश्न की ओर। प्रश्न 6, निम्नलिखित शब्द को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो हमें इस शब्दकोश के क्रम में लिखना है। कौन से शब्द है देखते हैं। बिच्छू, नदी, शैतानी, डंक, मुसीबत। शब्दकोश में क्रम में अ से शुरू करके गिणिया सुधी। तो જોઈએ उत्तर, डंक, नदी, बिच्छू, मुसीबत, शैतानी। तो ऐसे हमें लिखना है। आगे बढ़ते हैं नए प्रश्न की ओर। चित्र के आधार पे हमें कहानी लिखनी है। कबूतर और चींटी। देखते हैं कहानी। एक नदी थी, उसके किनारे एक पेड़ था। पेड़ पर एक कबूतर रहता था। पेड़ के नीचे एक चींटी रहती थी। चींटी यानी कि कीड़ी। तो हम चित्र में देख सकते हैं कि पेड़ के ऊपर कबूतर रहता है और पेड़ के नीचे कीड़ी रहती है। आगे बढ़ते हैं
चित्र 2 की ओर। दूसरा चित्र, एक दिन कबूतर ने चींटी को नदी के पानी में डूबते हुए देखा। यानी कि जो नदी थी उस नदी में बहुत पानी आ गया था, इसलिए कीड़ी डूबने लगी। उसने फौरन एक पत्ता तोड़कर चींटी के पास फेंका। जो कबूतर था, कबूतर ने एक जो पेड़ था, पेड़ का पत्ता तोड़कर चींटी के पास फेंका। चींटी पानी से पत्ते पर आ गई। पत्ता बहते बहते किनारे आ गया। कबूतर ने नदी से पत्ता बाहर निकाल दिया। चींटी की जान बच गई। उसने कबूतर को धन्यवाद दिया। जो चींटी थी वो चींटी की जान बच गई और इसके बाद जो कबूतर था वो कबूतर का धन्यवाद किया चींटी ने। आगे बढ़ते हैं दूसरे चित्र की ओर। आगे बढ़ते हैं, दूसरे चित्र क्या है देखते हैं। एक दिन कबूतर पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था। एक शिकारी ने उसे देखा और उसकी तरफ बंदूक का निशाना साधा। चींटी ने यह देखा, चींटी देख रही है और शिकारी कबूतर पे बंदूक का निशाना ताक चुका है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4 की ओर। उसने फौरन जाकर शिकारी के पाँव में काटा। शिकारी दर्द से चिल्लाया। उसकी आवाज सुनकर कबूतर उड़ गया। चींटी ने कबूतर की जान बचाई। कबूतर ने उसका आभार माना। तो ऐसे हमें आगे बढ़ते हैं प्रश्न 8 की ओर। नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि इसके बाद क्या होगा। दोस्तों हम देख सकते हैं एक चित्र रोड अकस्मात का है। तो इसके बाद क्या होगा हम देखते हैं उत्तर की ओर। उत्तर, इस चित्र में 2 कारों और एक मोटरसाइकिल में हुई टक्कर दिखाई गई है। पास ही सड़क पर एम्बुलेंस 108 खड़ी है। दुर्घटना में घायल लोगों को एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल पहुंचाया होगा। कार में लगी आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया होगा। पुलिस भी तुरंत आ गई होगी। उसने दुर्घटना संबंधित आगे की कार्यवाही की होगी। आगे बढ़ वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखना है। तो विराम चिन्हों का उपयोग करना है कैसे, तो लिखते हैं हम। 1 नंबर, बिच्छू बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गई। तो विराम चिन्हों का उपयोग करके हमें ऐसे लिखना है। 2 नंबर, क्यों भाई तुमने बहुत मुझे डंक क्यों मारा। तो उत्तर देखते हैं वही है, लेकिन विराम चिन्हों का उपयोग करना है। क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा, प्रश्नार्थ चिन्ह। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर और। बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो। बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, प्रश्नार्थ चिन्ह, डंक मारो, पूर्ण विराम। तो ऐसे लिखना है। 4 नंबर, भलाई करना मेरा स्वभाव है। उत्तर, भलाई करना मेरा स्वभाव है, अंत में पूर्ण विराम। आगे बढ़ते हैं, बहन मुझे बचा लो। तो बहन मुझे बचा लो, अंत में पूर्ण विराम। तो ऐसे लिखना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 10 की ओर। निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसके दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो हम प्रश्न देखते हैं और उसके उत्तर। असुरों के बारे में इंद्र ने क्या कहा, देखते हैं उत्तर। असुरों के बारे में इंद्र ने कहा कि हम वृतासुर से भयभीत है। असुर बलवान तो है ही, लेकिन संख्या व चतुराई में भी हमसे अधिक है। उनके पास हमसे 4 गुने शस्त्र है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 2 की ओर। देवता ब्रह्मा जी के पास क्यों गए। उत्तर, देवता वृतासुर के विनाश का उपाय पूछने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। आगे बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न 11। नीचे दिए हुए वर्णों से 5-5 शब्द बनाइए। देखते हैं वर्ण। उत्तर, भ यानी कि भवन, भलाई, भगत, भगवान और भजन। आगे बढ़ते हैं व से वजन, वानर, वेश, विद्या और विकास। आगे बढ़ते हैं क्या है र से रस, रण, राग, रीति, रोटी। आगे बढ़ते हैं न से नगर, नाग, नयन, नीर, नियम। आगे बढ़ते हैं ग से गणेश, गरुड़, गीत, गमला, गाय। आगे મિત્રો આ હતું આજનું આપણે